दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले मैं बैन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि अगर आपका बैन बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, बटन पर कैसे लगेगा, किस तरह नजर आएगा। तो यहाँ से ये बैन जो आपके सामने पड़ा हुआ है, आपने इसी तरह उंगलियां रखकर इसको दबा देना है। अगर दबाने से इसके बीच में कोई कपड़ा नजर आता है आप लोगों को, तो फिर समझ लो कि आपका बैन बैठा हुआ नहीं है। अगर बीच में कोई कपड़ा नजर आ गया, समझ लो कि इसी तरह आपको ये कपड़ा नजर आता है, थोड़ा हो, बड़ा हो, ज्यादा हो, जितना भी हो, तो समझ ले कि आपका बैन बैठा हुआ नहीं है। तो आगे चलते हुए वीडियो में आपको इसका पूरा तरीकाकार मैं समझा देता हूँ। थोड़ी सी बात करते हैं इस पर और उसके बाद इसका पूरा तरीकाकार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों को मैं जो बैन का हाला है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसका हाला कैसे कटेगा और उसका फार्मूला क्या होगा, और उसमें बैन बैठेगा बहुत ही ज़बरदस्त। और साथ में आप लोगों को एक और खुशखबरी देता हूं कि जब आप किसी के बदन पर देखोगे तो उसकी एक लुक होगी, बहुत ही खूबसूरत होएगा, एक अलग अंदाज में आप लोगों को नज़र आएगा और आप लोगों को पता होगा कि ये हमारा लगा हुआ बैन है। जो तरीक़ाकार आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी होती है बताना हमारा फ़र्ज़ है तो सच मगर कड़वा है, सुनना पड़ेगा। मैं यूट्यूब पर देखता हूँ अक्सर, आज भी एक वीडियो देखी है, बल्कि 2-3 वीडियो मुख्तलिफ़ लोगों के देखे हैं। उन्होंने हाले की जो कटिंग दिखाई है, जो बताया है, शायद या तो उन्हें पता नहीं है या सही तरीके से वो बताते नहीं है। यही 2 वजह हो सकती है। लेकिन आप लोगों को मैं एक तरीक़ाकार बता देता हूँ जिसमें स्क्वायर की भी ज़रूरत कोई नहीं है। आपके पास सिर्फ इंच टेप होना चाहिए, चाक होना चाहिए, कैंची होनी चाहिए, मशीन होना चाहिए और एक इस्त्री होनी चाहिए। आप पूरा टेलर बन सकते हैं। दरअसल बात भला क्या है, हम आप लोगों को स्क्वायर के पीछे भागने से आप लोगों को रोकेंगे, इस वजह से कि आप लोगों को समझाना हमारा मकसद है। अगर आप काम को समझ गए तो आपके पास स्क्वायर की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास स्क्वायर नहीं भी होगा फिर भी आप काम इस तरह करोगे कि बहुत खूबसूरत होएगा, क्योंकि दरअसल ये जो स्क्वायर है ये एक तकसीम है। तो हम आप लोगों को वो तकसीम जो हम ज़रूरी समझते हैं वो आपको स्क्वायर के बग़ैर हम इंच टेप में बता देते हैं कि यहाँ से ये इस तरह इतना होना चाहिए। आप लोगों को मैं एक फार्मूला दूंगा बैन के हाले की कटिंग के लिए, वो बहुत ही बेहतरीन है। हर साइज़ के लिए वही फार्मूला अप्लाई करें, हम ख़ुद कर रहे हैं। ये आगे आप लोगों को वीडियो की तरफ मैं ले चलता हूँ। तो उसमें आप लोगों को मैं पैटर्न दिखाऊंगा। हमने ख़ुद अपने पैटर्न काटे हुए हैं कि कारीगर हो, शागिर्द हो, कोई भी उस पर काम करे उससे कोई गलती ना हो, तो उनके लिए हमने पैटर्न बनाए हुए हैं। तो अगर आप पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप पैटर्न भी बना सकते हैं। अगर पैटर्न ना भी बनाएं फिर भी आपके पास अगर फार्मूला है तो अप्लाई करें, कोई भी साइज़ हो उस पर काम करें, तो इंशाल्लाह आपके काम में कोई गलती भी नहीं होएगा। क्योंकि फार्मूला एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको पता हो फार्मूले की कि फार्मूला क्या चीज़ है और कौन सा फार्मूला है और कहाँ पर अप्लाई होना है, ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो समझ लो आपके काम में जो मसाइल है वो आप ख़ुद क्लियर कर सकते हैं। असल में बात भला क्या है, हमारा मकसद है आप लोगों को समझाना कि जब आप समझ गए तो आप काम के किसी भी पार्ट को निकाल सकोगे। मुझसे आप लोगों का फिर ज़्यादा तजुर्बा होगा, लेकिन यह है कि आप लोगों को जहन लगाना पड़ेगा। कुछ मेरा जहन इसमें ख़र्च होएगा, कुछ आप लोगों का अपना जहन खर्च होएगा, तो आपके काम में जितने भी मसाइल है आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो मैंने शोल्डर पे वीडियो बनाई हुई थी उस पर दोबारा फ़ोन आते हैं और वॉइस करते हैं लोग कि यहाँ पर ये इस तरह क्यों, ये प्लान। तो आप वीडियो पूरी देख लिया करें। हमने जितने भी सवाल होते हैं आप लोगों के वो वीडियो में हमने क्लियर कर दिए हुए होते हैं, लेकिन आप लोग शायद वीडियो पूरी नहीं देखते। एक बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप दोबारा देखें, ताकि उसमें जो आप लोगों से मिस्टेक हुआ है वो आपको सही तरह से पता चले, सही तरह से आप लोगों को समझ आ जाए। तो दोबारा वीडियो से देखने से आप लोगों का जो जहन है वो खोलेगा और मज़ीद आप अपने काम को बढ़ाएंगे और आगे लेके जाएंगे। इंशाल्लाह हम सब एक साथ सफ़र करेंगे और एक साथ अपना जो हमारा मकसद है उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को लेके चलता हूँ वीडियो की तरफ, हाले की कटिंग की तरफ। तो आइए देखते हैं कि हाला किस तरह करता है और कौन सा फार्मूला है। अच्छा दोस्तों, तो ये हमारा कमीज़ है, इसको हमने बटन टैग, पट्टी
भी लगाई है और साथ में ये हमने तीरा भी लगाया है, मतलब दोनों बॉडी हमने एक साथ जोड़ दी है। अब इसमें हम हाला काटेंगे, उसका तरीकाकार कुछ यूँ है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह पट्टी और बटन टैग को अपने यहाँ से, ये जो पूले पट्टी का यहाँ से आपने पकड़ना है और ऊपर जहाँ पर ये सीधा होंगे दोनों पीस, वहाँ पर इस पे आपने स्टेपलर का एक पेन लगाना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने भी इसी तरह ही करना है। एक पेन यहाँ पर लगाएं और दूसरा पेन इसके आखिरी सिर पर लगाएं। ये दोनों पेन लग गए। अब इसके बाद आपने कमीज को बिल्कुल सीधा करना है, इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये जो बैक साइड का बिल्कुल सेंटर है, इसको आपने यहाँ से सीधा करना है, यहाँ से ये खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। और फ्रंट का जो है अरमोल वाला साइड, ये भी बिल्कुल सीधा आएगा। यहाँ पर ये फासला जोन सा है, ये अक्सर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये जो बैक साइड का तीरा है ये खिंच के लगाया करें, फिर इसमें ये बटन नहीं आएंगे, कूंज वगैरह नहीं आएंगे, कोई सिलवट नहीं पड़ेगी इस पे। पहले इसको सीधा करना है। अब इसके फार्मूले पर आते हैं। हमारे पास इसका बैन है 15 इंच, तो 15 इंच का हम अब इसका गला काटेंगे। 15 को डिवाइड करें 4 पर। अब 4 पर इसको हम डिवाइड करते हैं। ये आप देख सकते हैं 15 तक़सीम 4, इसका आ रहा है 3.75, मतलब पौने 4। अब इसमें से आधा इंच इसकी सिलाई का हम निकालेंगे 0.5, ये हमारे पास बन गया 3.25। तो 3.25 का फार्मूला जो सा है ये अप्लाई किस तरह होएगी, ये आपको मैं दो तीन तरीके आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आपने पौने 3 का 3.25 का जो हमारे पास साइज आ रहा है, यहाँ पर आपने निशान लगाना है, ठीक है। और उसके बाद 3.25 पर यहाँ पर एक निशान लगाना है। ये हाफ डाउन शोल्डर है। हमारे पास जो पैटर्न कटे हुए हैं वो स्क्वायर शोल्डर के लिए हमने काटे हैं। अब स्क्वायर शोल्डर में और हाफ डाउन में कितना फ़र्क आ रहा है आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, और इसके बाद जब फुल डाउन आएगा उसमें मज़ीद ज़्यादा इस पर फ़र्क आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमने पैटर्न काटा है 15 इंच का। आप इसी तरह खुद भी काट सकते हैं और फार्मूला यही है, लेकिन स्क्वायर शोल्डर के लिए अगर ये काटोगे तो फिर आपके सारे शोल्डर इसमें सही आएंगे। तो स्क्वायर शोल्डर के लिए ये कुछ इस तरह आएगा कि ये वाला जो निशान हमारा पीछे रहता है ये बिल्कुल इसके साथ आएगा, और ये जो नीचे वाला निशान है ये अपनी जगह पर आएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें तकरीबन आधा इंच का इसका फर्क है। लेकिन ये जो स्क्वायर शोल्डर है 2 इंच का जो शोल्डर काटता है या 2.25 का, ये उस पर बिल्कुल ठीक आएगा। अगर आप डाउन शोल्डर के लिए कटिंग करोगे तो डाउन का निशान यहाँ पर तकरीबन आएगा, साइज यही होएगा, लेकिन इसका निशान यहाँ पर आएगा। इसी तरह शोल्डर जितना भी नीचे जाएगा ये ऑलरेडी तीरे के साइड पर जाएगा। इसकी वजह ये होगी कि शोल्डर जितना डाउन जाएगा, अगर आप इस फासले को कम करोगे फिर इसमें सिलवटें ज्यादा पड़ेगी। अगर इसको आप बाहर की तरफ लेके जाओगे तो बाहर की तरफ आपको ये फायदा होगा कि यहाँ से गुलाई आपकी बिल्कुल जबरदस्त आएगी, और शोल्डर जहाँ पर जितना डाउन चला जाता है वहां पर इसकी फिटिंग बहुत खूबसूरत आएगी। दूसरा मैं आपको एक तरीका कार बता देता हूँ। अगर आपके पास गुलाई का सिस्टम आप नहीं समझते, ये इसी तरह से अगर आप फर्ज करो मैं इस पैटर्न के हिसाब से अगर आपको दिखा दूं, ये हमारा निशान है। अगर आपको पेंसिल के जो निशान है नजर नहीं आ रहा तो हम दोबारा इसको ताज़ा करते हैं चाक की मदद से। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पैटर्न का निशान है बैन का, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये निशान पीछे चला गया, यहाँ पर ये हमारा निशान जोन सा है ये फार्मूले के मुताबिक आ रहा है। ये हाफ डाउन है, इस वजह से ये आगे चला गया। अगर फुल डाउन होता तो ये निशान यहाँ पर आता। ये जितना डाउन चला जाता है ये निशान आगे चला जाता है। अगर जितना भी मर्जी स्क्वायर शोल्डर हो या उससे भी ऊपर चला जाए शोल्डर तो ये फासला फिर आगे आएगा।
आप लोगों को अगर ये पैटर्न आपके पास नहीं है या आपने ये गुलाई का जो निशान है आप लोगों से सही तरह से नहीं बन सकता, तो ये बैन लेके इसके सेंटर में एक टोका लगाए, यहाँ पर एक टोका लगाए। और एक बात याद रखें कि ये वाला जोन सा कपड़ा है ये पहले से आपने नहीं काटना बैन से। इसका मैं आप लोगों को जो रिजल्ट है वो बता देता हूँ। अभी मैं ये गला काटूंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस कपड़े का क्या किरदार है। यहाँ पर आप लोगों को बड़ी आसानी और ज़बरदस्त तरीके से मैं समझा देता हूँ। इसका सेंटर हमारे पास यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर ये इसी तरह रखकर अपना ये जो आपका निशान है यहाँ पर आपने इसी तरह रखना है, ठीक है। इसको यूं पकड़े, यूं पकड़कर इस पर निशान लगाए। तो इस निशान से आपको ये फायदा होगा कि जितनी गुलाई में आपको बैन चाहिए उतनी ही गुलाई में इसे रखकर गला काटें, ताकि आपके गले में जो सेटिंग फिटिंग होगी वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आएगा। अच्छा, अब आते हैं इसकी कटिंग पर, और उसके बाद में बैन का जो कपड़ा है उसका मैं बता देता हूँ कि उसका क्या तरीका कार होना चाहिए। ये इसका हाला काट दिया मैंने। अब इसको नापे छोटा है या बड़ा है, लेकिन कोशिश ये करें कि बैन में गला अगर छोटा हो तो वो बहुत खूबसूरत आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये देखें, ये बिल्कुल फिक्स है। अब इतनी फिक्सिंग में अगर आपके पास हाला कट गया तो ये वाला फासला हमारे पास आधा इंच का कटता है। आधे इंच का जो मार्जिन हम यहाँ पर छोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी हमें आधे इंच का मार्जिन का ज़रूरत है, क्योंकि हमने यहाँ पर फासला आधा इंच का छोड़ दिया। अब अगर आपका हाला फर्ज करो बड़ा हो गया है, अपने नाप से फर्ज करो ये हमारा सेंटर है, फर्ज करो यहाँ पर ये हमारा सेंटर आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे हाफ यहाँ पर आते हैं, तो ये हाफ यहाँ पर इसी तरह से रखकर ये आप देखें, अगर आपके पास इसी तरह से गले का साइज बड़ा हो गया तो अब इसका क्या करें, तो यहाँ आपने आधे इंच के बजाय ये फासला 2 सूतर रखना है। ये 2 सूतर काटे आप। अगर आपके पास हाले का साइज छोटा है, फर्ज करो आपके पास हाले का सेंटर यहाँ पर आ रहा है, आपका ये हाफ है और ये हाले का ये हिसाब है, आपके पास तकरीबन आधे इंच का बैन बड़ा हो गया है, तो आपने ये वाला जो फासला है इसको आधे इंच से भी ज़्यादा रखना है। अगर आपको कटिंग में कोई मुश्किल हो या आप भूल गए हैं, आपने सिलाई किया हुआ है कोई थोड़ा बहुत, या और कोई भी मसला हो उसकी वजह से, तो आप इसको ये जो बैन का कपड़ा है आप इसको ज़्यादा रखें, आधे इंच से भी ज़्यादा रखें। ज़्यादा रखोगे तो ये फासला आपको ऑलरेडी ज़्यादा सिलाई में देगा, तो जितना आप ज़्यादा सिलाई करोगे ये गला थोड़ा सा और भी बड़ा हो जाएगा। अगर आपके पास हाले का साइज बड़ा है तो फासला कम करें, क्योंकि आपने आधा इंच छोड़ा है तो आधे इंच में से आप 2 सूतर पर सिलाई करोगे। लेकिन यहाँ पर एक और एहतियात करनी है, ये जो सेंटर है इसका तीरे का, फिर इसमें से आपने 2 सूतर की कटिंग करनी है, मामूली सी थोड़ी यहाँ से आपने थोड़ी सी कटिंग करनी है, ताकि आपका आधा इंच का जो फासला है वो पूरा हो। ये बाद में ये होता है कि बाद में ये फोल्डिंग हो जाता है बैक साइड से जो तीरा है, तो वो बैठेगा नहीं, वो ऊपर की तरफ इसको खींचेगा। तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी यही एहतियात करनी है, और बाकी का आधी इंच के बजाय आपने 2 सूतर का कपड़ा छोड़कर इसको सिलाई करना है। बहरहाल ये हमारे पास बिल्कुल फिक्स है, ये आप देख लें, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा हाला है, ये बिल्कुल फिक्स है। अब इसमें हमने आधे इंच का कपड़े का मार्जिन छोड़ देना है, और कपड़ा जब भी आपने बैन से काटना हो तो बिल्कुल सेम एक सिर से लेके दूसरी सिर तक बिल्कुल सेम कपड़ा आप काटें, ताकि लगाते वक्त आपके पीस दोनों एक जैसे आए। और जब एक जैसे आएंगे एक जैसे सिलाई होंगे, और जब एक जैसे सिलाई होंगे तो उसमें आपका ये फ़ायदा होगा कि बैन के टोटली जितना भी फासला है गुलाई किसी भी जगह में कोई कमी नहीं होगी, कोई मसला नहीं आएगा। अब इसका हाफ किस तरह करते हैं वो भी बता देता हूँ।
ये देखें, ये हमारे पास, लेकिन फार्मूला जो मैंने बताया, एक और बात बता देता हूँ, ये 1 इंच की पट्टी में बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास पट्टी का साइज बड़ा है, 1.25 इंच है या 1.5 इंच है, इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा रखें। अगर आपके पास पट्टी का साइज छोटा है, 1.25 इंच है या आधा इंच है, तो इसको आप मज़ीद छोटा रखें। अगर पट्टी छोटी होगी तो इसको थोड़ा सा कम करें, एक एक पाव कम करें। अगर पट्टी बड़ी है तो इसको एक पाव और मज़ीद बढ़ाए, तो फिर आपका जो हाले का साइज होगा बिल्कुल सेट आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। अभी यहाँ पर एक और आपको बात बता देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखें, ये 1 इंच का जो हमारे पास पट्टी है, इसका सेंटर हमारे पास ये आ रहा है। तो आपने सेंटर से एक सूतर इस साइड पर, अपने बॉडी वाली साइड पर, ये एक सूतर अपने बॉडी वाली साइड पर लेना है, क्योंकि ये जब बैन लगेगा तो यहाँ पर ये एक सूतर इसको पूरा करेगा लगाने में, तो ये बिल्कुल सेंटर पर आएगा। आपने एक सूतर इसको बॉडी वाली साइड पर काटना है। यहाँ पर ये बिल्कुल हमने आधा इंच का जो कपड़ा छोड़ दिया सिलाई के लिए, तो आपने इस कपड़े को, अगर आपके पास हाले का साइज बड़ा है, इसको कम रखना है। अगर साइज आपके पास छोटा है, इसको ज्यादा रखे। तो जितना आपने बहन का कपड़ा रखना है, उतना ही आपने ये वाला भी कपड़ा रखना है, फिर आपका साइज बिल्कुल जबरदस्त और परफेक्ट आएगा। इसको यूं फोल्ड करें, और यहाँ से ये हमारे पट्टी डबल लगी हुई है। आप अगर सिंगल लगाते हैं फिर तो इसमें मुश्किल कोई नहीं होगा। तो ये वाला जो बुकरम है, जो ऊपर वाला पीस है, इसको खींचें, इसको यहाँ तक जहाँ पर टोका लगा हुआ है, यहाँ तक इसको खोलें, और ये वाला पीस जो बाहर का पीस है पट्टी का, इसको यूं पकड़े और यहाँ से एक टोका लगाए आराम से, और इस बुकरम को खींचे, और ये जो कपड़े हैं ये वाले, इसको भी काटे ताकि बिल्कुल साफ नजर आए। अब यहाँ से आपने भला क्या करना है, इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे टेस्टर की मदद से। यहाँ पर टेस्टर की ज़रूरत होती है, और टेस्टर के बगैर ये सही नहीं आएगा। यहाँ पर टेस्टर का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये हमारा पट्टी का हाफ हो गया। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं इस्त्री लगा देता हूँ, और बटन टैग के बारे में भी बता देता हूँ कि बटन टैग का फासला कितना होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए। ये देखें, आपने इसी तरह से बटन टैग को बिल्कुल सीधा रखकर, ये अब देख लें, सीधा रखे। फिर आपने भला क्या करना है, ये इसका जो सेंटर है पट्टी का जितना भी साइज है, इसमें से आपने एक सूतर इसको बड़ा रखना है, और इसका भी सेंटर से थोड़ा सा आगे आपने लेके लेना है। ठीक है, ये हमारे पास है 1 इंच, आधा इंच और एक सूतर, तो इसका हाफ हम लेंगे, तो ये एक पाव से भी थोड़ा सा ज्यादा, एक सूतर ज्यादा आएगा। ठीक है, मगर छोटा सूतर ज्यादा आएगा, तो हम पूरा एक पाव इसको ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इस साइड पर, ये आप देख लें, ये फासला कम है और ये ज्यादा है। जो ज्यादा फासला है इसको हम काटते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, तो ये आप देख लें, ये बटन टैग है, इसका ये जो फासला है, ये आप लोगों को मैंने बताया अभी कि पट्टी वाली साइड पर, ये बॉडी वाली साइड पर हमने फासला थोड़ा सा रखा है, और जो बाहर वाला साइड है इसको थोड़ा सा हम ज्यादा रखेंगे, क्योंकि इस पे बैन लगेगा, तो ये जो हमारा एक सूतर की कमी है वो पूरा हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरी बात आप लोगों को मैंने बताया कि पट्टी से बटन टैग एक सूतर ज्यादा लेंगे, क्योंकि बाद में जब आप सूट सिलाई करोगे, सिलाई करने के बाद इसको जब बटन लगते हैं, तो बटन लगने के बाद जब आप इसको सीधा रखेंगे तो ये एक दूसरे को पकड़ेगी नहीं। बटन टैग थोड़ा सा बड़ा हो तो बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा, वो गले में भी नजर बहुत खूबसूरत आएगा, और क्या नाम है, टेबल पर भी बहुत खूबसूरत आएगा। तो ये हमारा हाफ बन गया है। अब इसको भी हम टेस्टर की मदद से इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये आप देख लें, जिस तरह वो पट्टी वाला हमने हाफ बनाया,
इसी तरह बटन टैग का भी हाफ बनता है। यहाँ पर एक बुकरम लगता है, अगर आपके पास सहूलियत है उस बुकरम की तो आप लगा लें, अगर नहीं है तो फिर इसके साथ थोड़ा सा मेहनत करें। ये डबल बुकरम है, दोनों साइडों पर लगता है। अगर इसकी सहूलियत है आप लोगों के पास तो ये लगा लें, अगर सहूलियत नहीं है तो फिर आप इसके साथ एहतियात करें ताकि इसके ऊपर जो सिलाई आए वो बिल्कुल सही आए। अगर आपके पास ये बुकरम नहीं है तो ये आगे पीछे भी चला जा सकता है। अगर आपके सिलाइयाँ किनारे पर लगती हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर किनारे पर नहीं लगती बिल्कुल आखिरी किनारे पर तो फिर इसकी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बहरहाल, लेकिन अगर लग जाए तो बहुत बेहतर है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है, तो बिल्कुल सेम आ गए हैं। अब यहाँ पर पट्टी में भी हम यही बुकरम लगाएंगे जो डबल बुकरम है। ये आप देख लें, आराम से इसको यहाँ पर इसी तरह से रखकर टेस्टर की मदद से इसको अंदर ले जाएं और इसको इस्त्री लगाएं। ये भी देख लें, ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट है, तो ये बहुत ही खूबसूरत और सफाई के साथ आएगा। और दूसरी बात, ये जो पट्टी पर आपको सिलाई नज़र आ रही है, आपने सिलाई बिल्कुल एंड तक नहीं लेके जानी, बल्कि आप सेंटर पर ले आए या उससे थोड़ा सा आगे ले जाए। यहाँ हाफ जब कटेगा तो हाफ से लगाने से पहले आपने सिलाई यहाँ तक छोड़ देनी है। अगर बाद में आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। तो पहले जब आप सिलाई ये वाली सिलाई लगाते हैं तो इसको हाफ सिलाई लगा ले या थोड़ी सी आगे लगा ले, यहाँ पर छोड़ दे, यहाँ पर जहाँ मर्जी छोड़ दे, फिर वहाँ उस पर जोड़ लगाए और जोड़ को आपने लेटर के मदद से आपने उसको जलाना है ताकि किसी को नज़र ना आए। तो ये इसकी सफाई बहुत ज़बरदस्त होगी फिर। तो ये आप देख सकते हैं हमारा हाफ बन गया है। अच्छा दोस्तों, ये था आज का हमारा जो बैन के हाले की कटिंग थी, वो आप लोगों को मैंने बता दिया। अच्छा, और एक वो ज़रूरी बात, जो हमने हाले की कटिंग बताई थी कलर की, उसमें हमने फार्मूला जो बताया था वो ठीक नहीं था, वो बैन वाला फार्मूला हमने बताया था। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी है तो आप दोबारा से देख लें। वो फार्मूला आप इस तरह करें कि 6 पर तकसीम करें, क्योंकि रात को मैं वीडियो खुद देख रहा था तो फिर मुझे पता चला कि हमने फार्मूला जो बताया वो बैन का है, लेकिन गला हमने काटा था उसका कॉलर का। तो ये एक ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैसेज था आप लोगों को बताने के लिए, और मैंने यही ज़रूरी समझा कि हाले की कटिंग में जो बैन का हाला है वो जब काटेंगे तो उसमें बताएंगे, और अल्लाह ने किया कि वो याद आ गया मुझे। तो आपने इस तरीक़ाकार यही लगाना है कॉलर के लिए, और कॉलर के लिए जो सा फार्मूला है वो आपने 6 पर तकसीम करना है। जिस तरह हमने 15 को 4 पर तकसीम किया तो आपने 15 को 6 पर तकसीम करना है और उसका हालात छोटा बनाना है और उसको खींच के लगाना है, ठीक है ना। जब खींच के लगेगा बॉडी पर भी बहुत खूबसूरत आएगा, टेबल पर भी बहुत खूबसूरत आएगा। और जो बैन का हाला है आपने लूज लगाना है, इतना टाइट नहीं लगाना। दूसरी बात, मैं हाले की बताऊंगा एक सिलाई वाली वीडियो में, जब मैं बैन की सिलाई आप लोगों को बताऊंगा, उसमें आप लोगों को कुछ उसमें तकनीक बताऊंगा कि उसमें क्या सूरत हाल हम लेकर आएंगे और उसमें खूबसूरती किस तरह लेकर आएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, टेलरिंग के साथ। मास्टर शाह सवार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।